मैं एक बार फराज साहब आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप गंगा मैया की जय कहकर कुंभ में डुबकी लगाने जा सकते हैं तो जरूर जाइए, अगर आप आस्था के साथ जाते हैं तो जरूर जाइए। हाजी साहब कह रहे हैं नहीं लगाऊंगा, तो जो इस तरह से बात करेगा नहीं लगाऊंगा, मुझे मेरा संविधान आस्था, मैं तो आपको नहीं कह रही, मैं यहाँ किसी भी मेहमान को नहीं कहती हूँ, आप अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, वो तो संविधान हमें अधिकार देता है ना सर, लेकिन ये तो नहीं अधिकार देता है कि दूसरे के धर्म के किसी आयोजन में जाकर फिर वहां पर बोलिए नहीं करूंगा। ये अपमान नहीं, अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा। किदवई साहब। सुचारिता जी, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे थोड़ा सा एको आ रही है, बहुत एको करवाइए भाई। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा और अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। हाँ बोलिए ना प्लीज। देखिए, हाजी मेहरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं हाँ। और मुर्तजा अली साहब बैठे हुए हैं। मैं भी एक मुसलमान हूं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। हाँ। और सुचारिता जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इस्लाम इतना छोटा नहीं है कि अगर गंगा मैया की जय कह दिया जाए तो वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नहीं तो ये बात तो आप इन्हें बताइए ना हाजी साहब को। सुनिए, अरे मैडम अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फराज साहब आपको सुनकर। सुनिए, ये हाजी साहब को बताइए। हाँ। मैं तो वंदे मातरम से खारिज हो जाते हैं। मैं एक चुनौती दे रहा हूं, मातरम स्वीकार नहीं करते। आप करिए ना, दानिश अली ने कैसे वंदे मातरम का विरोध कर दिया था, भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये आप तो गंगा मैया की बड़ी बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर फराज भाई कह रहे तो स्वागत होना चाहिए इस बात का। सुचारिता जी, ये गलत बात है। देखिए, आप ऐसे मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं। देखिए, डिबेट में हर कोई आपको इंटरजेक्ट करेगा। मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। सुचारिता जी, मैं आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूं। मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार बोल रहा हूं, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तारीख बताइए मुझे, कब ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? तारीख बताइए भाई राकेश जी। आज राकेश जी तारीख बताएंगे। इस शो से मैंने आपके साथ और दो नहीं तो कम से कम एक भक्त तो भेजना ही। रिपब्लिक भारत कवर करेगी। आप बताइए कब ले चलेंगे, दिन आपका, तारीख आपकी, और वहां पर जो आपने 2 लाख रुपए के टेंट लगाए हैं उसमें किसी एक में मुझे रुकवाइए, मैं चलूंगा। पहली बात। दूसरी बात सुचारिता, दूसरी बात, देखिए, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रय से दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। यानी जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती भारत माँ है और उसमें रहने वाला हर इंसान भारतीय है। उसमें ना तो राकेश त्रिपाठी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की। तीसरी बात, सुचारिता जी, एक ब्रेकिंग लीजिए। किसी भी एक व्यक्ति को अगर आप व्यापार करने की दृष्टि से या इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप रोकते हैं तो आपको पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 जो कि बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप किसी के रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो घाट क्यों ना हो, आप किसी को नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपसे सहमत हूं किदवई साहब, मैं आपसे सहमत हूं करना पड़ेगा। किदवई साहब, मैं आपसे सहमत हूं। मैंने इसीलिए कहा, मैंने शुरुआत में 2 बातें कही। एक तरफ योगी जी का वक्तव्य है, योगी जी कह रहे हैं किसी की मनाही नहीं है, जो आस्था के साथ आएगा उसका तो स्वागत होगा, लेकिन अगर कोई संकीर्ण सोच के साथ आता है तो फिर वहां पर अगर उसको दिक्कत होगी तो फिर क्या है? मेरा सीधा सवाल, त्रिपाठी जी ने कहा, हाँ क्या बोला, कि वहां पर अगर कोई दुकान लगाने जाएगा तो उसको ये नहीं लगाने देंगे, तो उसके लिए आप संविधान में अमेंडमेंट कर दीजिए, खत्म बात। बताइए भाई राकेश जी, ये रूल है क्या कि वहां पर कोई दुकान नहीं लगा सकता? वो कह रहे हैं आप कैसे रोकेंगे, आप कैसे रोक सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं आधिकारिक रूप से कि दुकान नहीं लगेगी कोई गैर हिंदू की? बताइए। नहीं, जियाई साहब को लीजिए। बिल्कुल गलत। हाँ। बिल्कुल गलत नहीं है, रिवाइंड करके देख लीजिए, आपके दर्शक देख रहे थे। हाँ। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा फराज किदवई झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछले दिनों में जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, उन इंसिडेंट्स के कारण आज लोगों के मन में ये चर्चा आई है कि ऐसा कोई स्थान जहां पर आस्था को ठेस पहुंच सकती है, कोई खाने पीने की ऐसी दुकान लगाएंगे और आप अगर आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो ढूंढने पड़ेंगे ना, कि आस्था के स्थान पर आस्था को ठेस पहुंचाने वाली मनसा लेकर के अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको चेक किया जाना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। और ये पूछ रहे हैं ना, सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। अरे रोका जा सकता है बिल्कुल, अगर इस बात का
पूरी पर्याप्त समाधान मजिस्ट्रेट को हो जाता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से वहां कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा होगा, वहां सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो निश्चित तौर पर रोका जाता है। अभी देखिए ना, आपके सरकार, आपके प्रतिनिधिमंडलों को बार बार जहां दंगा कराने के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, रोकते हैं ना, इसी संविधान की ताकत के तहत रोकते हैं ना, बिल्कुल रोका जाएगा। अगर लगेगा कि फराज किदवई जाकर के वहां माहौल खराब कर सकते हैं तो बिल्कुल फराज किदवई को रोक दिया जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूं, और ये तस्वीर मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूं क्योंकि कुंभ का पर्व, कुंभ का आयोजन शुरू हो गया। ये तस्वीर आई है और इस समय आई है, तो मुझे लगा इसको तस्वीर को दिखाना जरूरी है। और इसी कारणवश बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सनातन आस्था के साथ ना आए उसे कुंभ में नहीं आना चाहिए। अब ये गाजियाबाद का एक रेस्टोरेंट का एक वीडियो आ गया है जहां पर थूक लगाकर रोटी बनाने का ये वीडियो आया है। अब वायरल वीडियो के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई है, पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब गाजियाबाद से ये तस्वीर आई है। अब मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीर आने के बाद हमने देखा पिछले कुछ समय में किस तरह से ऐसी तस्वीरों को लेकर एक गुस्सा था, एक रोष था। अब इस तरह की तस्वीरें कुंभ से ना आए, ये अभी अभी आई है तस्वीर हमारे पास, इस तरह की तस्वीरें कुंभ से ना आए, लोग नाराज हो जाते हैं, लोग उसे अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है। तो मैं प्रेमानंद जी आपसे पूछ रही हूं महाराज जी कि जब एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम कह सके वो आए, दूसरी तरफ योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई सनातन में जो आस्था रखता है वो आए, ये किसी की मनाही नहीं है महाराज जी, किसी को मना नहीं किया है। लेकिन आपको लगता है कि आस्था के बिना जुड़े अगर कोई आता है तो वहां पर उसके लिए दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में जो फैलाने का काम रिपब्लिकन भारत ने किया है, तो मेरी ओर से पूरे रिपब्लिकन भारत को, उसके मैनेजमेंट को, अर्नब भाई को, सबको मेरा बहुत आशीर्वाद, और कुंभ में आने का पूरे चैनल के परिवार को मेरा आमंत्रण। तो मैं जब आप सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं पूछा कि आपके परिवार में कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है रिपब्लिकन भारत में। तो ये कुंभ आस्था का प्रतीक है, जो आस्था में विश्वास रखते हैं उनका स्वागत है, परंतु लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ओर से और सभी संतों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने कहा संबल की बात पर कि, और ये जो कुंभ में भूमि के दावों की बात पर कि अब या तो ठीक से रहें, नहीं तो अपनी खाल को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा भी संदेश स्पष्ट है और सभी संतों का संदेश स्पष्ट है कि अगर ये घर वापसी करके आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास संपर्क में हैं और घर वापसी का प्लान चल रहा है और एक तिथि निर्धारित होगी जो सब लोगों को मालूम पड़ जाएगी, तो ये अब बच्चा गलती कर दे, हम तो इनको अपने बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि 200 साल पहले ही ये ईसा मूसा आया और अफ बफ को आए हुए 50-60 साल हुए हैं। तो अफ बफ और ईसा मूसा की कोई वैल्यू नहीं है। ये आर्यावर्त था, ईरान से लेके और अफ़गानिस्तान तक ये आर्यावर्त था, और जो अफ़गानिस्तान में कंधार था उसका नाम गंधार था और गंधारी वहाँ की रहने वाली थी। तो ये हमारी, और आदिकाल से कुंभ लग रहा है। कुंभ मंथन जो है भागवत में इसका वर्णन है, और वेद व्यास का जो प्रतिपादन हुआ वो द्वापर में हुआ। तो इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के पीछे अगर ये लोग ईसा मूसा और अफ और बफ वाले ये बात करते हैं, तो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी को चलाना चाहते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो भूखे मर जाएंगे। बाकी लोग अपने पुराने स्वरूप को अब पहचानने लगे हैं और वो संपर्क कर रहे हैं, और अगर वो अपने घर में वापस आते हैं तो उनका स्वागत है।